A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University, and I'm your teacher of discrete mathematics. And today we are discussing a very new topic, that is differentiation. आज हम जो है बहुत ही important, बहुत ही unique topic discuss कर रहे हैं, जिसको हमने कहा differentiation. Wait. तो अब तक हम जो बात कर रहे थे ना, अब तक जो बात हमारी चल रही थी ना, वो बात चल रही थी हमारी लिमिट्स की. अब तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने. अभी हमने थोड़े फंक्शंस देखे. तो सबसे पहले हमने देखा था कि फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. फंक्शंस कौन कौन से पढ़े थे हमने? फंक्शंस हमने पढ़े थे एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था, वेट ना, वेट फॉर अ सेकेंड. फिर हमने पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लॉग फंक्शन, और फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था. यहां तक हमने फंक्शंस की बात की थी, नॉर्मल फंक्शंस. उसके बाद हमने एक नया पॉइंट पढ़ा. ये फंक्शंस कंप्लीट करने के बाद हमने किस बारे में बात करी? उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जो हमारे आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मदद करेगा, जिसको हमने कहा था लिमिट्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की. अब किसकी बात करते हैं? डिफरेंशिएशन की. तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं. एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं जिसको कहते हैं वो लिखा है कंटिन्यूअस फंक्शन. कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएशन से पहले हम क्या एक चीज पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है. तो कंटिन्यूअस फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ, अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, और हमने जो है लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स. अगर आपको पता है कि ये दोनों लिमिट्स अगर एक दूसरे के बराबर होती है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है. यही बात कहते हैं ना कि अगर दोनों लिमिट एक दूसरे के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है. ये तो पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है? अगर ये दोनों हमारे एफ ऑफ ए के बराबर हो गए, भाई इज इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू होती है, तब तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है. पर अगर ये फाइनाइट वैल्यू ना होकर एफ ऑफ ए के बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई? एफ ऑफ ए के बराबर हो गई, देन हम कहते हैं, देन वी से, अपने कॉपी पेन अपने साथ हमेशा लेके बैठिएगा. अपने कॉपी, आपके कॉपी पेन बहुत जरूरी है, ठीक है. देन वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ये इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स के, दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए के बराबर है, तब हम कहेंगे देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस.
ठीक है, ये एक बात हो गई। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या कहेंगे, कोशिश कर रही है, एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट। दो मिनट। इसको एक क्वेश्चन से समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक है, तो पहला मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको एक डायग्राम बनाती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा एक डायग्राम का, मैंने एक बनाया डायग्राम। ठीक है, पहला डायग्राम है मेरा इस तरह का। ये मेरा जो फंक्शन है, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स, या मैं लिख सकती हूँ वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये फंक्शन मेरा वेरी हुआ है। मैंने आपको कहा कि मुझे इस ए पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आपको फंक्शन दिखने से क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब है फंक्शन लगातार साथ में है, फंक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई गैप या कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं देख के ही क्या बोल दूंगी, मैं देख के ही बोल दूंगी कि मेरा फंक्शन क्या है, इज, मैं देख के बोल दूंगी ये मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, लगातार चल रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो देख के पता चल रहा है। और अगर ये मुझे पता लगाना है, तो मुझे जस्ट इसके पास वाला, ये पास वाला हो गया ए माइनस, और इसके पास वाला, ये क्या हो गया, ए प्लस। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस छोटे से पार्ट की बात करूं,
ये जो छोटा सा पार्ट है मेरा ना, ये छोटा सा पार्ट की मैं बात करूं तो मुझे पता चल रहा है, अगर मैं इसको बहुत छोटे से पार्ट की बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो ऐसे हल्का सा ऐसे हो रखा है ना, ये जो छोटा सा पार्ट, इसको मैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ, ये जो पॉइंट है। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये पॉइंट एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए है। मतलब ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, इतना छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट, ये आपको दिख कैसे रहा होगा, देखो दिख कैसे रहा होगा, ये इस तरह से। पर अगर मैं बहुत पास जाके देखूं तो मुझे ये तीनों ये ऐसे एक सीधी लाइन की तरह दिख रहा होगा। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है, इसको मैंने अगर स्ट्रेट लाइन ले लिया तो ये एफ ऑफ ए के बराबर है। सच दैट मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे कि भाई ये एफ ऑफ ए माइनस किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस के, और दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, एफ ऑफ ए के। तो मुझे देख के पता चल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। एक तो मुझे देख के भी पता चल रहा है, मैंने एक निकाल भी दिया, ये निकाल दिया, द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये पहला क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट 2 मिनट में, नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख के पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि देखिए फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, हर जगह कंटिन्यूस है। तो दिख के ही पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है हमारा, देखो बिल्कुल भी ब्रेकेज नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस के बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर, ठीक है। ये हमारा 2 मिनट में नोट करो इसको, हम आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, हो गया। अब एक मैं आपको दूसरा सा देती हूँ। मान लीजिए ये मेरा, मैं तो मिटा सकती हूँ, देखिए आपको वापस से बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए ये मैंने हटाकर, ये मैंने रिमूव कर दिया, तो ऐसे रिमूव कर दिया मैंने। इस तरह का मेरा फंक्शन, इस तरह का फंक्शन है। देख के क्या पता चल रहा है कि फंक्शन इज, यहाँ देख के क्या पता चल रहा है, दैट फंक्शन इज, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। देख के पता चल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि भाई आप, ये ए है, ये ऑफ ए है, मुझसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि आप ए पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये पूछ लिया जाए मुझसे, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी ठीक है, एक ही जस्ट पास में देखूंगी, मैं पास में एक नंबर, बिल्कुल बहुत पास में, ये तो फिर भी थोड़ा मैं दूर देख रही हूँ पर मुझे बिल्कुल पास में देखना है। आपन को दिख रहा है इसीलिए मैं इस तरह से ले रही हूँ, दिखना चाहिए ना इसीलिए, ये पास में लिया मैंने, इसको मैंने ए प्लस बोला, और इधर भी मैंने पास, बिल्कुल नंबर, इसको मैंने ए माइनस लिया, ठीक है, पास पास में ले रही। देखिए यहाँ पे इसके लिए तो अगर हम इस गोल इसको देखें फर्दर वापस से, इसको नोट करें हम, तो हमको क्या पता चल रहा है, इसको देखें तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि अगर ये दोनों लाइन तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ये दोनों जो है ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई एफ ऑफ ए प्लस इसके बराबर होगा एफ ऑफ ए के।
क्योंकि देखिए ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग रहे हैं अपन को, बहुत पास में है दोनों पॉइंट। पर आप देखिए एफ ऑफ ए माइनस पे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। एफ ऑफ ए माइनस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए माइनस पे जीरो, क्योंकि फंक्शन में तो गैप आ रहा है। एफ ऑफ ए मैंने जस्ट पास में लिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो इसकी वैल्यू तो एफ ऑफ ए के बराबर है, ठीक है, पर एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। हेंस मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर इस पॉइंट की जगह मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, है ना, ठीक है। एफ ऑफ ए माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया। बट मैं बोल सकती हूँ एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये तो है बराबर, पर एक बराबर होने से कुछ नहीं होता है, दोनों ही बराबर होने चाहिए, तब हमारा फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। एट एक्स इक्वल्स टू ए पे निकाला है हमने फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। अगर मैं मानूं कि फंक्शन मैं यहाँ निकालू किसी बी पॉइंट, मैं बी की रिस्पेक्ट में आपसे पूछूं कि भाई बी के रिस्पेक्ट में बता दो आप फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो आप क्या करोगे, बी के पास वाले लोगे, बी के बिल्कुल पास वाले आप लोगे। ये बी माइनस हो जाएगा, ये बी प्लस हो जाएगा, पास पास ले लिया आपने। और आपको पता चल रहा है कि भाई ये आपने फिर से इसको सर्कल करके, सर्कल करने का मतलब इसको मैग्नीफाई करना, सर्कल करने का मतलब क्या हुआ कि इसको आपने मैग्नीफाई किया, इतने से सर्कल पॉइंट को मैग्नीफाई किया, तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी एफ ऑफ बी होगी। मतलब फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू बी आपका क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू बी क्या आ रहा है आपका, कंटिन्यूस आ रहा है। क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे एफ ऑफ बी माइनस की वैल्यू एफ ऑफ बी प्लस के बराबर है, जो कि एफ ऑफ बी के बराबर है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो ये आसान था, इस तरह से कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 2 मिनट लग जाएंगे, नोट कर लो फटाफट इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे समझ में, सारी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। आगे की हम क्या बात करते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो मैंने एक डायग्राम बनाया, वही एफ ऑफ एक्स या वाई लिख दो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ले लिया मैंने, उसका डायग्राम बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि आखिर डिफरेंशिएशन को क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज जस्ट नोइंग द स्लोप ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन। अब आप पूछे बोलेंगे स्लोप क्या होता है, स्लोप देखो आपको पता होना चाहिए, पर मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज कर दूंगी कि स्लोप क्या होता है। पर डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ एक पॉइंट बना के लिखेंगे,
पॉइंट बना के लिखेंगे। डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ अ फंक्शन। किसी किसी फंक्शन के स्लोप को ही उसका डिफरेंशिएशन करना कहते हैं। अब स्लोप क्या होता है? देखिए, अगर मुझे इस फंक्शन का स्लोप निकालना है एट x इक्वल्स टू a पे, ये a है, और इस पर मुझे एक फंक्शन का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का मतलब है इस ए पॉइंट पर एक सीधी लाइन खींचना। तो ये इस पॉइंट का स्लोप होता है। किसी भी पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींचना उस फंक्शन का स्लोप होता है, जो कि इंफिनिटी पे जा रही है। किसी भी पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींचना। तो देखिए, किसी भी पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींचना। तो देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। तो आपको ये पता चल गया, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं सीधी लाइन खींच दूं वो उसका स्लोप होता है, और उसे डिफरेंशिएशन करना कहते हैं, ठीक है ना? और आपको एक बात और समझना है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, उसका स्लोप नहीं निकल पाएगा। मान लीजिए यहाँ से एक कट है, ये फंक्शन कुछ इस तरह से है। फंक्शन कुछ इस तरह से है। तो ये जो स्लोप ले रहे हैं ना, ये भी नहीं ले पाएंगे, इसका इसका स्लोप ही नहीं निकल पाएगा अगर फंक्शन हमारा इस तरह से डिसकंटिन्यूअस है। जिस तरह का हमारा फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, और ये फंक्शन देखिए आप बीच बीच में कट रहा है। तो इस केस में हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो दो बात पढ़ ली हमने। किसी का भी फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो उसका स्लोप निकालने की बात होती है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसकी स्लोप निकालने की बात होती है। मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दें तो उसका डिफरेंशिएशन उसी को कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन। उस फंक्शन का स्लोप ही डिफरेंशिएशन होता है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे ये दिख रहा है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं देगा, मतलब उस फंक्शन का स्लोप नहीं निकलेगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना? तो क्या बोला? पॉइंट क्या लिखेंगे हम? एक और पॉइंट क्या डालेंगे हम कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस only then it is differentiable. Only then it is differentiable. ठीक है, अगर कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब एरो बना के क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है तभी तो डिफरेंशिएबल है। तो ये वाइस वर्सा, ठीक है? कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है
तब तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। और अगर किसी का डिफरेंशिएशन निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये वाइस वर्सा वाला प्रोसेस है। ठीक है, आगे समझ में, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, इसको दिखाते कैसे हैं डिफरेंशिएशन को, तो इट इज डिनोटेड बाय dy बाय dx। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट इसे किया जाता है dy बाय dx। ठीक है, मतलब अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन लेने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको dy बाय dx भी बोलेंगे, या फिर d ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय dx भी बोलते हैं, या पता है क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। इस तरह से भी इसे डिनोट किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका क्या हुआ, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय dx दैट इक्वल्स टू f डैश x। ठीक है, देख लीजिए ये इसका डिनोशन होता है। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट 2 मिनट में, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। डिफाइन कैसे करते हैं, dy बाय dx से, या d ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय d ऑफ एक्स से, या f डैश x से इसको डिफाइन किया जाता है। दिस इज द डिफरेंशिएशन फंक्शन। फिर मैं फटाफट से इसको रब करके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको बताऊंगी कि कैसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं बताऊंगी ये आपको सिर्फ अभी यूज करना है। कल जो मैं आपको बताऊंगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो अलग ही होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। नॉर्मली शुरुआत में मैं आपको ये फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है ना, देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, रब करूं मैं। ठीक है, तो मैंने अभी कहां तक बात करी, मैंने जो इंपॉर्टेंट बात करी वो यही पढ़ी, बात करी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएशन को डिवाइड बाय dx से बताते हैं, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन, किसी लाइन स्लोप ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन का स्लोप लेने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब कि अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो dy बाय dx इस क्या होता है, एरो बना के मैं बोल देती हूँ, ये तो क्या होता है, स्लोप निकालना होता है किसी चीज का, किसी चीज का स्लोप निकालना होता है dy बाय dx। तो ठीक है ना। और इसको किस तरह से दिखाते हैं, dy बाय dx d ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय dx, या फिर f डैश x, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने एक बात और कही आपको इसके साथ कि अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि y ऑफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, y ऑफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है सच दैट, ठीक है, आपको निकालना है डिफरेंशिएबल एट x। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम x के लिए 2 पॉइंट लेते हैं, मतलब अगर मुझे इसका dy बाय dx लेना है ना, तो मुझे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा 2 पॉइंट है x1 और 2 पॉइंट है x2। 2 पॉइंट से मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता चलता है, जिसको मैं बोलती हूँ स्लोप लेना कहते हैं। इसको स्लोप भी लिख सकते हो आप, इधर यहाँ स्लोप लिखोगे आप, स्लोप इक्वल टू dy बाय dx इक्वल्स टू, मैं क्या करती हूँ पहले f ऑफ x2 की वैल्यू रख दूंगी, माइनस ऑफ f ऑफ x1 कर दूंगी, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करूंगी। दिस इज द initial formula for differentiation. This is the initial formula of differentiation or to find the slope of a function. That function d of y by dx नहीं लिखूंगा, इसको dfx लिख देती हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। yx से तो थोड़ा नहीं आएगा, यहाँ मैं लिख दूंगी d of f of x divided by dx। तो slope that is equals to d of f of x divided by dx, that is further equals to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1।
ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, ये फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। दिस इज द इनिशियल फॉर्मूला, सबसे छोटा, जिसको हम बाद में यूज भी नहीं करेंगे, पर शुरुआत में एक दो क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। तो दिस इज द इनिशियल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हम फिर करते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, अब मैं एक और चीज बता देती हूँ आपको। जैसे ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो x क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है। y क्या है, एक वेरिएबल है। x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। x एक और f क्या है, f एक फंक्शन है जो कि x के फॉर्म में है। इसको ढंग से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को, कि fx क्या है, एक फंक्शन है जो कि x की फॉर्म में है, और x क्या है, एक वेरिएबल है, और y भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो y को बोल सकते हो कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, कि इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम बोलते हैं किसी भी नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही, ये इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, बट y इज एन, बट y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ऑफ कोर्स y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, पर y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, इसलिए y को एक डिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट तो हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए अब अपन। क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन है y एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दे रखा है अपन। ये एक फंक्शन है, आपको निकालना है डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू x1, डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन निकालना है और आपको x की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। और आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, x1 1 के बराबर दे रखा है, और x2 आपको दे रखा है 2 के बराबर। x1 आपको 1 के बराबर और x2 दे रखा है आपको 2 के बराबर, और आपको ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि dy बाई dx, आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। भैया एफ एक्स टू एफ एक्स वन लिख रहे थे, तो y है तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस ऐसे निकलेगा। ठीक है, y2 क्या है, y2 है ये, y2 में यहाँ y2 जगह लिखोगे x2 प्लस 2x2 प्लस 3, इसको माइनस करोगे किससे,
x1 का स्क्वायर है ना, प्लस 2x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही है। इसी तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। भाई x2 की जगह 2 पुट करेंगे, x1 की जगह 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस 3, ये तो एक बॉक्स बन गया, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 3, ये दूसरा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, स्क्वायर चेंज कर सकते हैं, कर्ली भी लगा सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर स्क्वायर ये वाला यूज कर लिया, नीचे वाले ब्रैकेट यूज कर लिए, तो डिफरेंट नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई से। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, सही बात है। उसके बाद ये क्या आएगा, 4 प्लस 3, इसको ये एक ही ब्रैकेट ले लीजिए, बार बार चेंज क्यों करूंगा। -1 + 2 + 3, 3 2 4 5, 2 - 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 नीचे लिखूं ना लिखूं बात एक ही है। 4 4 8, 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 - 5 कितना हुआ, 6, दिस इज द आंसर। आया समझ में, इस तरह का क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द आंसर। आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है। मैं और देखती हूँ तब तक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, ये बहुत ओल्डर फॉर्म में यूज नहीं होती, इसलिए मैं सिर्फ इसके एक और क्वेश्चन और कराऊंगी आपको, बस बस बहुत है। y इज इक्वल्स टू 2 t⁴ -10t² + 13t, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये दे रखा है। तो डिफरेंशिएशन निकालना है, t इज इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू -1, t इक्वल्स टू -1 और 0, सॉरी पहले -1 आएगा फिर 0 ना, -1 और 0 पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, आपको पता है क्या लिखेंगे, dt बाय dx, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे y डैश, सबसे पहले y डैश लिखेंगे, दैट इक्वल्स टू dy बाय dx, या dx आएगा क्या, ये फंक्शन किसकी फॉर्म में है, डी बाय की फॉर्म में है, और डी एक्स, एक्स का मतलब नीचे वो चीज आती है जिसकी फॉर्म में फंक्शन होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना सही है क्या, डी वाई बाई डी एक्स लिखना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ फंक्शन किस फॉर्म में है, वाई की वाई है, और फंक्शन दूसरा किस फॉर्म में है, जो हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है फंक्शन का, वो किस फॉर्म में है, वो टी की फॉर्म में है, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी वाई बाय डी टी। आ रहा है समझ में, कि वाई को डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, dt, ठीक है।
इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t। तो ठीक है, कैसे लिखेंगे? dy by dt is equals to y2 minus y1 divided by t2 minus t1। y2 क्या है? -1 की वैल्यू रखनी है। 2 - 1 की पावर 4 -10 -1 का स्क्वायर प्लस 13 -1। ये आ गया। इसको बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया, माइनस लगाया आगे, मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ। 2 0 की पावर 4 -10 0 का स्क्वायर प्लस 13 0 डिवाइडेड बाय -1 -0। यही था। अब कैसे सॉल्व करेंगे? dy बाय dt इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। समझ में आ रहा है ना? इसकी वैल्यू तो क्या आ गई? 0। अब -1 की पावर 4, -1 की जब भी इवन पावर होती है तो पॉजिटिव 1 आता है, पता है। और -1 की ऑड पावर होगी तो -1 आ जाएगा। तो इवन पावर है तो यहाँ केवल 2 और ये 1 हो जाएगा। 2 1 2 आ जाएगा। ये भी इवन पावर है तो यहाँ -10 आ जाएगा। ये क्या पावर है? ये ऑड पावर है, 1 पावर है, तो -13 और नीचे क्या आया? -1 -0 तो -1 ही आ जाएगा केवल। अब ये माइनस क्या होगा? 3 माइनस का 23, 2 माइनस का 23 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। तो ये 2 - 23 क्या होगा? माइनस का 21 डिवाइडेड बाय -1, दैट इज 21। दिस इज आवर आंसर। 21 इज द आंसर। तो 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, 2 मिनट में नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लो, आप इसको नोट कर लिया? तो ये हमारे डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग था। 2 बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस थे। कल हम डिफरेंशिएशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं उनको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है वो रीड करेंगे। और एट द लास्ट हम बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे करेंगे और हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक वापस से खत्म। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग थी। ठीक है, अभी और लेक्चर्स होंगे इसके। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ये इस तरह से, इतना देखिए, इतना सिंपल आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना सिंपल आपको पूछेंगे नहीं, और इस मेथड से तो पूछेंगे ही नहीं। पर स्टार्टिंग में ये बताना जरूरी था, दैट्स व्हाई मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कल हम द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन करें। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।